आप लगातार आर्थिक रूप से परेशान हैं कि आपके जीवन में कोई बाधा आ रही है या फिर आपके जीवन में सुख शांति हो गई हो, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं वरुथिनी सिद्धि के उस रहस्य की जो न केवल आपके जीवन की इच्छा को दूर करता है, बल्कि धन और सुख की प्राप्ति के लिए एक बटन भी छोड़ता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल महायुति टीवी पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे आइकन को बेल करें ताकि आप हमारे हर शुभ चिंतक को पसंद कर सकें। धार्मिक वीडियो जारी है और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो तो अभी कमेंट करें जय विष्णु, जय हरे कृष्ण और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक क्लिक से किसी का भी जीवन बदल सकता है। साल वरुथिनी तिथि को लेकर बहुत अधिक भ्रम की स्थिति 22 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक है। धार्मिक पंचांग और हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार क्या है? अंतिम तिथि प्रारंभ 22 अप्रैल की रात 11:27 तक। ये तिथि समाप्त हो गई 23 अप्रैल की रात 1:67 तक। ये खाता 23 अप्रैल को सूर्योदय के समय तक समाप्त हो गया। अप्रैल 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। अब सवाल है कि 22 अप्रैल को कुछ जगह बताई गई है, कुछ लोगों की तिथि की शुरुआत को आधार बनाया गया है, लेकिन शास्त्र और धर्म सिंधु भोजन पुराण आदि के सूर्योदय पर जो तिथि प्रभावी है वही तिथि धर्म कार्य के लिए मान्य है। इसलिए आप भी अभी भी भ्रमा में न पड़े। वरुथिनी पूर्णिमा 23 अप्रैल को और इसी दिन व्रत व उपाय करने से पवित्र फल की मान्यता है। 22 अप्रैल की रात सात्विक ले लें। मैं वरुथिनी 3 अप्रैल मुख्य व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, भगवान विष्णु के सामने दीप जलाए, 11 तुलसी पर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा के लिए राम नाम का जप करें। विष्णु जी को एक चांदी का रुद्राक्ष पूजन में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने के लिए युम श्री हंग क्ली नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सफेद मिष्ठान्न और संत सुख की प्रार्थना करें कि पेड़ के नीचे दीपक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। चौर रोग मुक्ति तुलसी जल से स्नान करें। हरि नाम संकीर्तन करें। पूरे दिन 5 दुल्हन राधा कृष्ण की दोस्त की मूर्ति को जलाए। दोस्तों, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। पढ़ेंगे का इसका मतलब ये है कि जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो वास्तव में आपको भी गर्व होगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं। और इस प्रकार है कि पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। लेकिन वीडियो में देखने पर आपको ये समझ में आ सकता है कि लज्जीरा का नाम क्या है, इसलिए लोग जानते हैं। और इसे अपामार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बीज बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। बताओ तो ये हमारे लिए अनमोल क्यों है? आज ये सामान्य क्यों है? इस वीडियो में जाने सबसे पहले तो सभी दर्शकों को बताएं कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिख रहा हूँ। जो मैं हूँ औषधीय प्रयोग कृपया बताएं। ये दर्शन के बाद कल से आप अपना प्रयोग शुरू कर देंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ चमत्कारिक और वाणी प्रयोग का मतलब बताता हूँ कि आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारी बातें दूर कर सकते हैं। तो इसके बारे में मुझे ज्ञान कब मिला? एक माता के साथ जब मेरी डेंट हुई तो महत्वपूर्ण बाद में पूछा कि महाराज आप लोग काफी लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, तो हमें बताएं आप 1 महीने तक नहीं जल ग्रहण किए गए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो संत महात्मा ने स्वयं ही बताया कि कौन सा चमत्कार नाम का होता है जिसे आप लोग अपामार के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं। तो हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुनते हैं। आज भी जंगल में साधु भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं। वह लोग इसी बीच पर थे तो उन्होंने बताया कि उनकी बीच की हादी बनाई गई है और उनकी 2 चातुर्य रचनाएं खा लें तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें कहा है कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती है, फिर हम लंबे समय तक जब तक साधना करते हैं। हमारा धर्म है, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जड़ में माँ गंगा की उत्पत्ति होती है। और ये भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंदें इसकी जड़ में थीं। इसलिए आज भी लोग जो यहाँ धार्मिक लोग रहते हैं उनके यहाँ कोई भी व्यक्ति दातून नहीं करता है। जो बहुत पुराने हैं, जो पुराने लोगों के नाम से भी जाने जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि जड़ में गंगा मैया का वास है। अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी ले ली थी। इसकी जड़ी बूटियों के चमत्कारी प्रयोग जो बताए गए थे, उनके जड़ का दातुन किया गया था, जो लंबे समय से दांतों में बना हुआ है। दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रही है या फिर डॉक्टरी दवा खा रही है। आपके दांतों में किस कारण से दर्द बना रहता है, उसे दातून करने से सिर्फ 15 दिन होते हैं, जब तक कि आपको दातून करने में 2 से 3 दिन नहीं लग जाते। इसका परिणाम मिल जाता है, दांतों का दर्द खत्म हो जाता है। तो उसके दांत के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत पीले हो जाते हैं। हम खुद कर रहे हैं, इसलिए प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जन्म देने में देर हो रही है। बहुत सारे ऐसे माता पिता मौजूद हैं। ग्रामीण इलाकों में, शहरी क्षेत्र में ऐसे माता पिता हैं जो डॉक्टर के माध्यम से जाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि डॉक्टर के माध्यम से चीड़ की मूर्ति ना हो, क्योंकि चीरफाड़ के चक्कर में काफी है बाद में आगे की ओर के एक जैसे टैंके लग गए। बच्चे को बाहर निकाल दिया तो हमें बाद में उन लोगों का सामना करना पड़ा जो आपकी इच्छा रखते हैं। और भी प्रकार की जो जड़ होती है, इसमें आपको सबसे पहले 2-4 आपको चावल के दाने लेने हैं और इसकी जड़ इसमें है। इसमें थोड़ा सा जड़ है, आपको अपना और जड़ मिलाना है। प्रार्थना करना है कि हे महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि मैं किस महिला के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और इसे लाल रंग के कपड़ों में छोड़ दिया है, जो कहता है कि बच्चे के कपड़े बाहर नहीं हैं, बल्कि उनके 10 से 15 मिनट के भीतर ही वे लाल रंग के कपड़े पहनकर बाहर निकल जाती है। कमर में बंधी पट्टी हटा दी जाती है, अन्यथा ये क्या करती है, गर्भनाल को भी बाहर निकाला जा सकता है। तो ये गर्भनाल को भी बाहर निकाला जा सकता है। को पसंद आए दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आप इसे दांत के बस में भी बना सकते हैं, और जहाँ पर दर्द होता है उसका इलाज भी कर सकते हैं। दोस्तों, महायोग टीवी का संकल्प है सही ज्ञानवर्धक जानकारी। दोस्तों, मेरी एक बात पर और आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल एक चैनल नहीं है, बल्कि ये हिंदू धर्म का एक ऐसा संदेश देना चाहता है जो हिंदू धर्म पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाए और पश्चिम हर जगह जाए। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि मैं हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले जा सकूं। तो बस आप लोगों का सहयोग करें और अगर आप चाहें तो इसे अपनाएं। लक्ष्मी और आपके अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, बस आप इन सब में से किसी भी एक जड़ को ले आ सकते हैं। अगर आपको फायदा ना मिले तो आप मेरे चैनल पर बने रह सकते हैं, अच्छा, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से एक ही उपाय है, उसे बस एक बार कर लें। वहाँ पर इसके प्रकार को ले, बिल्कुल ये दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर चमत्कारी शक्तियाँ पाई जाती है, जो कि किसी भी तरह के सिर दर्द हो, अवसाद के कारण हो सकते हैं या फिर बंद हो सकते हैं। बहुत ऐसे सभी कारण होते हैं, या फिर आप गर्मी के कारण आ रहे हैं, होल गणेश के कारण किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, रामबाण की तरह ही ये काम करता है। इसलिए मैं लोगों को इसका लाभ उठाता हूँ। चमत्कारी प्रयोग बताता है कि पहले लोग प्रयोग करना चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें दिए गए मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग टुकड़े किए हुए हैं, अच्छे से चले गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, अपने व्यापार स्थान में व्यवसाय देखें, जहाँ 5 ग्राहक आ रहे हैं तो उसकी प्रार्थना से भीड़ होगी। इसका मतलब ये है कि ये दुकान में ग्राहकों की भीड़ भी बढ़ जाएगी। इसके बाद दूसरा उद्देश्य ये है कि जो लोग रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी जड़ को ध्यान से सुनिएगा है, और मंगलवार का दिन, बुधवार के दिन भी अन्य पूजा करने के बाद इसकी जड़ को धारण करना है, तो आपको वास्तव में ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। यह 2 प्रयोग, अब इसका तीसरा प्रयोग है। सुनिए तीसरा प्रयोग क्या है, कि आप में से अधिकतर लोग भूत प्रेत बाधा से पीड़ित रहते हैं। आप हमेशा अपने दोस्तों को सुरक्षित रखते हैं, जैसे कि इसके कई चमत्कारी गुण हैं, और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में नहीं चाहते थे, लेकिन अंतिम उद्देश्य के रूप में बताएं। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि सामने वाले आपको देख रहे हों कि आपकी तरह की बच्ची भूत हो जाए,
या उसी तरह का काम करें जो आप बोले, एक बार फिर से काम करें। इसकी और सफेद दुर्गा घास ध्यान से सुना है। इसकी जड़ और सफेद दूर्वा ग्लास को पिकर के आनंद के साथ इसे तैयार करना है। तिलक लगाएं कि अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। पूरी सभा में बैठे लोग आपके ही वैज्ञानिक कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो सामने वाले आपके वशीभूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। लेकिन मैं आप लोगों को इसकी विधि नहीं बताता हूँ कि ये सिद्ध विधि के बिना है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इसे बना सकते हैं, लेकिन ये आपके अपने घर ला के देव प्रतिमा की तरह की लाल मूर्तियों की तरह है, जो आपको बस दिखाने के लिए तैयार है। अपने शत्रु सोता को देखने के लिए दोस्तों महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हिंदू धर्म की ऐसी ही बातें जानने के लिए इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे पढ़े और पढ़े मन नहीं लगता, या फिर आपको नींद आ जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी हो जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे का मन नहीं लगता है कि घर में प्यार है। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो सामने वाले आपके वशीभूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। लेकिन मैं आप लोगों को इसकी विधि नहीं बताता हूँ कि ये सिद्ध विधि के बिना है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इसे बना सकते हैं। लेकिन ये आपके अपने घर ला के देव प्रतिमा की तरह की लाल मूर्तियों की तरह है, जो आपको बस दिखाने के लिए तैयार है। अपने शत्रु सोता को देखने के लिए दोस्तों महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हिंदू धर्म की ऐसी ही बातें जानने के लिए इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे पढ़े और पढ़े मन नहीं लगता, या फिर आपको नींद आ जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी हो जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे का मन नहीं लगता है कि घर में प्यार है, तोते का चित्र ले लिया और घर की उत्तर दिशा में दर्द देता है, आपके घर में गरीबी नाश करने वाला है। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि जिस स्थान पर तोते का वास नहीं होता है, उस स्थान पर तोते की तस्वीर ली जाती है। दोस्तों, आप एक बात कहें और कहें कि आपकी राशि आपकी है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे ही उपाय बताते हैं। आपके लिए धन की प्राप्ति हो सकती है और कुछ विशेष रूप से आप इसे समझ सकते हैं। क्या आपको पता है, हम भी शिक्षक के लिए कुछ ऐसे उपाय एवं वैज्ञानिक उपाय भी है रेन आपको लाभ की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हिंदू धर्म में शंख को अब भी बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि समुद्र मथ के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्नों में से एक शंख भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया था। और ऐसा माना जाता है कि जो शंख माता लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में शंख होता है, उस घर का पवित्र माना जाता है। वहाँ पर भगवान विष्णु जी की भी मान्यता है। नए साल में आपका सबसे अच्छा लाभ ये है कि अगर आप अपने घर में खरीदारी करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी दौड़ती है और नए साल के पहले ही दिन शंख इसी तरह बजाती है। अगर आप शंख धारण करते हैं तो आपके घर में ये बीमारी से जुड़ी होती है। अगर जो छोटा बच्चा अपने शरीर में चिढ़ाता है तो वह सुरक्षित रहने का काम करता है और वह अब आपका आशीर्वाद देता है, ताकि आपका नया साल हमेशा के लिए बना रहे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि नए साल के दिन घर में गणेश जी की मूर्ति खरीदी जाती है तो उसके घर में हमेशा गणेश जी की प्रतिमाएं बनी रहती है। भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं हमेशा बनी रहती है। भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं हमेशा बनी रहती है। पूजा पाठ करता है तो वह कभी दुखी नहीं होती, अपनी झोली चारों दिशाओं से भरकर रखती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय होगा। दोस्तों, मैं भी भगवान गणेश पर नए साल के अवसर पर सबसे पहले आपके घर में लेकर आता हूँ और आप भी नए साल पर जरूर आएं, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी विघ्नहर्ता कहते हैं। मंगल ग्रह रहे, आपके जीवन में धान का अभाव दूर हो तो भगवान गणेश जी की तस्वीर
या उनके विग्रह के घर में नए साल के दिन जरूर खरीदे। लेकिन याद रखें कि हिंदू धर्म में तुलसी के उपचार को पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि नियमित रूप से तुलसी के उपचार से लेकर भगवान विष्णु और माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है यह भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुलसी की सेवा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताता हूँ कि प्रोटोकॉल आर्चुअल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वृक्ष पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वह हमेशा आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। नए साल में आप सुंदर तुलसी के पौधे के साथ कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास लगता है। 2025 आपके लिए मंगलमय और दर्शन। इसके बाद आएगा भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय, आपने देखा मोर का पंख भगवान के पुष्प में धारण करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मोर के पेड़ से भी माँ लक्ष्मी की खींची जाती है। तो नई अपने घर में वर्ष के दिन उत्तर दिशा मोर के पैनल में नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर दिया जाता है। यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आपके घर में ऋणात्मक शक्ति को खींचने का काम करता है। इसका काम यह है कि नए साल में चांदी का हाथी आपके घर में ज्योतिष की सलाह पूरी तरह से ले लेता है। लेकिन अगर आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर रखते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में समृद्धि बनी रहती है। घर में शांति और सुख का वास हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख, शांति और वैभव का वास बना रहे। हमारे वीडियो को लाइक ना करें तो जरूर बताएं। सबसे पहले तो आप अपने घर में मेटल का कछुआ बिल्कुल ही 1 जनवरी 2025 के दिन ले जाएं और कुछ लोग मिट्टी और कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद ले। वहाँ पर लक्ष्मी पशुपालन रूप से होंगे। दोस्तों, नव वर्ष पर इन वस्तुओं को लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नव वर्ष के दिन से एक भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए जिससे उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे। दोस्तों, वीडियो को पूरा यहाँ देखें, अन्यथा आप असंपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। और आपने ये तो सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा के लिए खतरनाक साबित होता है। इसलिए पिछले इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे भी वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको 1 जनवरी का दिन छूकर आ जाना है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि माँ लक्ष्मी धन की देवी है और किसको भगवान विष्णु का वास होता है। कह सकते हैं कि 1 जनवरी इस वृक्ष के दिन से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। दोस्तों, क्योंकि आप ये तो जान ही चुके हैं कि यहाँ भगवान विष्णु का वास होता है, वहीं माँ लक्ष्मी की कृपा भी होती है। तो दोस्तों, आप ये समझ आ रहा है कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिय हो सकते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा क्यों नहीं होगी और आप धन क्यों नहीं देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप भी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा करें तो 1 जनवरी के दिन नीचे दिए गए पीपल के पेड़ के लिए एक उपाय करना है। दोस्तों, सबसे पहले आप पीपल के पेड़ का अवलोकन कर लें और बाद में उस पेड़ को छू लें और उस पेड़ को अपने घर ले आएं। ये भी करना है दोस्तों, आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है और पीपल से आप एक भोग भी लगा सकते हैं जिसे आप कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए आप कोई मीठा भोग लगाते हैं और उसके बाद भगवान विष्णु से कहते हैं कि विष्णु भगवान का वृक्ष है, आप हमारे दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। और वहाँ पर आप एक घी का दीपक जला सकते हैं और घी का दीपक के बाद आप पीपल की पूजा कर सकते हैं।